रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 200 खबरों का महा सुपरफास्ट लेकर के। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के 8 बज रहे, मैं हूं आपके साथ निधि वासनानी। और आइए आप शुरुआत करते हैं। हर दिन की तरह हम आपके मुद्दों को रखते हैं, आपके विचार रखते हैं रिपब्लिक भारत पर। हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। हमारा आज का सवाल है, क्या भगोड़ा मेहुल चौकसी जल्द ही भारत लाया जाएगा? अभी जाइए, रखिए अपने विचार कू ऐप पर। चलिए अब शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तेज। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए दस्तावेज। डोमिनिका हाई कोर्ट में भगोड़े चौकसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। 4 भारतीय अधिकारी भी अदालत में मौजूद। एंटीगुआ से, चौकसी से 2 वकील मौजूद। डोमिनिका के नेता विपक्ष भी सुनवाई में शामिल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी का सनसनीखेज आरोप। कहा, मेरे पति को अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया, मारपीट भी की गई। मेहुल पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, हम कोर्ट से मेहुल चौकसी को एंटीगुआ को सौंपने की मांग करेंगे, भारत को नहीं। भगोड़े मेहुल चौकसी पर नया खुलासा। मेहुल चौकसी नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। चौकसी ने पूरी नहीं की है प्रक्रिया। मेहुल चौकसी ने जमा नहीं किए हैं भारतीय पासपोर्ट। मेहुल के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट। कैरिबियाई अखबार एसोसिएट टाइम्स का दावा, मेहुल चौकसी को मदद के लिए भाई चेतन चौकसी ने दी। डोमिनिका में दी थी रिश्वत। डोमिनिका के नेता विपक्ष लिनोंग स्लिंटन ने खबर का किया खंडन। पहलवान सुशील कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी। पुलिस ने मांगी और 3 दिनों की रिमांड। दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दलील, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है सुशील, एक बार फिर ले जाना चाहते हैं हरिद्वार। पहलवान सुशील कुमार पर बड़ा खुलासा। कॉल के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करता था सुशील। टेलीग्राम से ही कई लोगों के संपर्क में था। बिना सिम कार्ड का फोन इस्तेमाल करता था पहलवान सुशील। सुशील कुमार केस में क्राइम ब्रांच की जांच तेज। मॉडल टाउन के एक दुकानदार को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी मारपीट। क्राइम ब्रांच दर्ज करेगी बयान। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की कार्रवाई तेज। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड से हो रही है पूछताछ। मुंबई के वलाड में रहता है पूर्व बॉडीगार्ड। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मुंबई के लोखंडवाला, अंधेरी समेत कई इलाकों में कल रात से छापेमारी की कार्रवाई। मुंबई के बांद्रा से 2 बड़े ड्रग पेडलर हरीश खान और उसका भाई साकिब गिरफ्तार। दोनों को ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। पूछताछ करतार खंगालने में जुटी एनसीबी। कोरोना के चलते गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात सरकार ने गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का किया ऐलान। इस साल गुजरात के 6,92,000 छात्र देने वाले थे 12वीं की परीक्षा। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है, करियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है, करियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। एमपी गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जारी किया आदेश। कहा, छात्रों के हित में सरकार ने लिया है फैसला। सीबीएसई की तर्ज पर छात्रों को मिलेगा प्रमोशन। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। महामारी की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर उद्धव सरकार ने जताई चिंता। सीबीएसई परीक्षा रद्द होने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रिपब्लिक से की खास बातचीत। कहा, 10 से 15% बच्चे ही देना चाहते हैं एग्जाम। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार होनी चाहिए बच्चों की मार्कशीट। लगभग 10 से 15% बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि अभी नहीं लेकिन बाद में उनको ऑप्शन दिया। हम बच्चे का पिछले 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करें कि उसने किन परिस्थितियों में क्या काम किया, कितने एग्जाम दिए, हर एग्जाम में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिए संकेत। कहा, छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। 26 लाख छात्र कर रहे हैं फैसले का इंतजार।
मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। तमिलनाडु में 12वीं की परीक्षाओं पर अगले 2 दिनों में सरकार लेगी फैसला। शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ने कहा कि सीएम स्टालिन ने शिक्षाविदों और माता पिता से चर्चा करने के लिए कहा है, उसके बाद ही फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना टीकाकरण पर स्पष्ट योजना देने को कहा। पूछा शहरी और ग्रामीण इलाकों में कितने फीसद लोगों को लगा टीका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आगे की योजना के बारे में भी पूछा। देश में वैक्सीन की किल्लत को सरकार ने खारिज किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 64 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। राज्यों को अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज भेजी जा चुकी है। असम के होजाई में डॉक्टरों से मारपीट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर से जमकर मारपीट की थी। असम में डॉक्टरों से मारपीट पर आईएमए ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। आईएमए ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। असम में डॉक्टर्स की पिटाई से नाराज साथी डॉक्टर। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाले यूपी देश का पहला राज्य बना। पिछले 24 घंटे में 3,32,000 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों को उद्धव सरकार का मरहम। अनाथ बच्चों के खातों में 5 लाख रुपए जमा कराएगी महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना से 162 बच्चे अनाथ हुए। कोरोना के खात्मे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना मुक्त होने वाले गांवों को 50 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। सरकार ने माई विलेज कोरोना फ्री मुहिम की शुरुआत की है। देश में वैक्सीनेशन की बढ़ेगी रफ्तार। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन का भारत आने का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक कोई शिकायत होने पर सरकारी कानूनी कार्रवाई से कंपनियों को छूट देने के लिए तैयार। वहीं विदेशी कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की भारत में ब्रिज ट्रायल और वैक्सीन के हर बैच की टेस्टिंग से छूट दी गई है। विदेशी वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ हुआ। देश में वैक्सीन की नहीं होगी कमी। हफ्का इन बायोफार्मा करेगा कोवैक्सीन का उत्पादन। कोवैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 159 करोड़ का अनुदान दिया गया। WHO ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन का पूरा हुआ कार्यकाल। कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लॉकडाउन में छूट पर केंद्र ने राज्यों को चेताया, जल्दबाजी में ना करे कोई फैसला। 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में ही दी जानी चाहिए ढील। सीएम ममता बनर्जी ने दिसंबर से पहले सभी को वैक्सीनेशन के दावे को बताया झूठा। कहा केंद्र सरकार सिर्फ आधारहीन बातें करती है। राज्य के लिए वैक्सीन खरीदे केंद्र सरकार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। केंद्र सरकार के जरिए वैक्सीन खरीद पर आम सहमति बनाने की मांग की। लिखा राज्य वैक्सीन खरीदने के लिए एक दूसरे से होड़ नहीं कर सकते। केरल विधानसभा में वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पारित। केंद्र से समय पर मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की मांग। हालांकि केंद्र ने जून में बड़ी मात्रा में वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराने का दावा किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत। कोरोना रिपोर्ट ना होने के चलते बच्चे का पिता सदर अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर्स के काटता रहा चक्कर। इलाज न मिलने से मासूम ने तोड़ दिया दम। बिहार के सरकारी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर आई सामने। सहरसा का चंद्रयान रेफरल अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। साल 1995 में करीब 14 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में आज तक किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई सामने। 8 साल के मासूम से क्वारंटीन सेंटर का टॉयलेट कराया गया साफ। जिला अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के बूंदी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्टाफ की कमी की वजह से जिला अस्पताल में महिला वार्ड का जांच केंद्र किया गया बंद। गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कतें बढ़ गई। राजस्थान के अजमेर में कोरोना की वजह से अस्पताल में काम करने वाले दंपति की मौत हो गई। 2 बेटियां हुई बेसहारा। सरकार से लगाई मदद की गुहार। झारखंड के खूंटी में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला। स्वास्थ्य कर्मी गांव में वैक्सीनेशन करने पहुंचे थे। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों के चलते हमला किया गया।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना टेस्ट के नाम पर जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। बाहर से आने वाले लोगों को बिना कोरोना जांच के नेगेटिव बताकर दिया जा रहा है। राज्य में प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम को इस वक्त नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जुलाई तक सैकड़ों दवाइयां, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी के रायबरेली में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी में बहते दिखे शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में जिला अस्पताल में हंगामा, अस्पताल पर पैसे लेने के बाद भी मरीज का इलाज नहीं करने और दवाइयां नहीं देने का आरोप है। मरीज की मां ने अस्पताल कर्मियों पर पैसे लेने का लगाया आरोप। कानपुर के हेलेट हॉस्पिटल प्रशासन का अमानवीय चेहरा आया सामने, मरीज को बेड से बांधकर इलाज करने का वीडियो वायरल, अस्पताल प्रशासन ने जांच के दिया आदेश। एमपी के शाजापुर में किसानों ने जाम किया हाईवे, अनलॉक के दूसरे दिन भी शाजापुर जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन के आश्वासन के बाद हाईवे से किसानों को हटाया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, सोयाबीन के बीज के लिए नगर निगम के गोदाम में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ख्याल। यूपी के बदायूं में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लापरवाह हुए लोग, बाजार में दिखी भारी भीड़, कई लोग बिना मास्क के आए नजर, पुलिस ने काटे चालान। यूपी के कौशाम्बी में दरोगा की रिटायरमेंट की पार्टी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क के डीजे पर थिरकते नजर आए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई के मशहूर कॉफर्ड मार्केट और सहारा मार्केट में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी हुई, दुकानदार नहीं कर रहे हैं ऑड इवन का पालन, 2 दिनों से खुल रहा है पूरा बाजार। जम्मू कश्मीर में अनलॉक के बाद लापरवाही करने वाले की खैर नहीं होगी। श्रीनगर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के पुलिस ने काटे चालान, साथ ही चालान काटने के बाद पुलिस ने मास्क बांटकर बिना मास्क नहीं घूमने की अपील की। अनलॉक होते ही फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 1,34,000 नए केसेस, 3,207 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दूसरी लहर में अब तक 594 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। देश में कल कोरोना का टेस्ट कराने के लिए 20 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए। देश में अब तक 35 करोड़ सैंपल जांच किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,169 नए केस आए सामने, 285 लोगों ने गंवा दी जान। मुंबई में अकेले 925 नए बीमार आए सामने, एक दिन में 29,270 लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना का कहर, 62 दिन बाद एक्टिव केस 10,000 से कम हुए। 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मरीज आए सामने, 103 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, पिछले 24 घंटे में 25,317 नए केस आ गए सामने, 483 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में 2,88,702 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,500 नए केस आए सामने, एक्टिव केस की संख्या घटकर 27,000 हुई, रिकवरी रेट बढ़कर 97% से भी ज्यादा। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 12,768 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने, राज्य में अब तक 15,612 रिकवरी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा में कोरोना से पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौतों का मामला आया सामने, 40 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। कोरोना के राज्य में 8,399 केस आए सामने। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत नाजुक है, झज्जर एम्स में चल रहा कोरोना का इलाज, 9 मई से अस्पताल में एडमिट है। कमांडेंट चेतन चीता, एम्स के डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब बच्चों में फैल रहा है कोरोना का संकट नजर आया। 2 महीने के अंदर 7,000 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव हुए। बताया जा रहा है 2,500 से ज्यादा बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम। वैक्सीनेशन पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को सख्त टिप्पणी, कहा जब कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं दे सकते तो सेंटर क्यों खोले। दिल्ली हाईकोर्ट में वैक्सीनेशन पर सुनवाई जारी, कोर्ट ने कहा 1 मोबाइल नंबर पर 4 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन का विकल्प तलाशा जाएगा ताकि ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। यूपी में ब्लैक फंगस ने तेजी से पैर पसार दिए हैं, बुलंदशहर में एक और किसान को हुआ ब्लैक फंगस, पीड़ित किसान गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती। जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 6 मरीज हैं, एक की जान चली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेजी से फैलता ब्लैक फंगस का संक्रमण, इंदौर में मामले आने से बचा हड़कंप, 20 दिन में 32 मरीजों की गई जान, अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का इलाज जारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की अहम बैठक, सीएम ने राज्य में कोरोना के हालात पर जानकारी ली, कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
यूपी की गोरखपुर में कोरोना केस में गिरावट के बाद प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य ओपीडी सेवाएं बहाल हो गई। ओपीडी सेवाएं खुलने से सामान्य मरीजों ने ली राहत की सांस। सरकारी अस्पतालों में भी जल्द शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। सरकारी आदेश का इंतजार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डीआरडीओ ने बनाया 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली सेंटर का किया उद्घाटन। कोरोना मरीजों का मुफ्त में मिलेगा इलाज। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एम्बुलेंस ऑपरेटर्स की मनमानी। सिर्फ 40 किलोमीटर ले जाने के लिए मरीज से वसूले 17,000 रुपए। पीड़ित ने सीएमओ से की शिकायत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राज्य में कोरोना के हालात को लेकर पीपीई किट पहनकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में मेगा कोविड-19 जांच अभियान की शुरुआत हुई है। मणिपुर के सीएम एन बोरेन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने वाले डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का भी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की सराहना की। तमिलनाडु के थेरी में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। मोर्चरी में कोरोना मरीजों के शवों को रखा गया। अस्पताल स्टाफ के 4 स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। केरल के इडुक्की में सामने आसान नहीं हो रहा है ऑनलाइन पढ़ाई कर पाना। बच्चों के लिए इंटरनेट की कमी के कारण घर से 6 किलोमीटर दूर हाईवे पर बैठकर क्लास करने को मजबूर छात्र। कोरोना काल में तमिलनाडु को ऑक्सीजन की मदद। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए केरल के राउरकेला से 37 लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर्स की सप्लाई की गई, जिससे राज्यों को कोविड-19 से निपटने में मदद मिल सके। मध्य प्रदेश के जबलपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जताया विरोध प्रदर्शन। सरकार से दुकानें खोलने की मांग की। आर्थिक संकट से जूझ रहे दुकानदारों की समस्या पर सरकार से विचार करने की अपील। कई दिनों बाद पटना में खुले बाजार। पिछले कई दिनों से लागू लॉकडाउन के बाद कोरोना नियमों में ढील के बाद राहत है। कोरोना केस में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने छूट दी है। यूपी की मथुरा में विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के भी खोले गए कपाट। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। मंदिर में कोविड नियमों का पालन करना होगा। जम्मू में 1 महीने के बाद खुली शराब की दुकानें। शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में दुकानों के बाहर जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ाई धज्जियां। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी रहेंगे आंशिक लॉकडाउन। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक बरकरार। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई। पुलिस ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक किया। हैदराबाद में लागू कड़े लॉकडाउन के बीच दिखा सकारात्मक प्रभाव। बाजारों में नजर आई कम भीड़। पहले से कम दिखे लोग। बाजारों में आने वाले लोगों ने मास्क भी लगा रखा था। सामाजिक दूरी का भी ख्याल था। दिल्ली के चाणक्यपुरी में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन किया। जी किशन रेड्डी ने सरकार का वैक्सीनेशन प्लान भी बताया। कहा दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीनेट करने का प्लान बना रही है सरकार। देश भर में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है। दुनिया के अदर कंट्रीज टू कंपेयर किए तो भी भारत में बहुत बड़ा ड्राइव भारत में चल रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में प्रशासन का फरमान। नो वैक्सीन नो सैलरी के नियम से सरकारी कर्मचारियों में मचा हड़कंप। प्रशासन ने टीकाकरण नहीं कराने वाले सरकारी कर्मचारियों का मई महीने का वेतन रोकने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में तेजी से चला जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अकेले जम्मू में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडियन ऑयल के मुख्यालय में टीकाकरण केंद्र की शुरुआत हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की सराहनीय पहल। पुलिस कर्मियों समेत उनके परिवार के लिए बनाया गया अलग वैक्सीन सेंटर। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस अधिकारी को सेंटर का उद्घाटन किया। यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद का बेतुका बयान। हसन बोले कि छेड़छाड़ की वजह से शरीयत के साथ छेड़छाड़ की वजह से आए 2 तूफान। कोरोना से गई हजारों की जान। समाजवादी पार्टी के सांसद इससे पहले भी इस तरह की विवादित बयान दे चुके हैं। ये जो नाइंसाफियां हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। एसपी सांसद के बेतुके बोल पर संघ का हमला। इंद्रेश कुमार ने कहा कि समाजवादी सांसद फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं। एसटी हसन हिंदुस्तानी कम कट्टरपंथी ज्यादा है। वो हिंदुस्तानी कम है, कट्टरपंथी ज़्यादा हैं। वह
सच्चे और अच्छे मुसलमान कम हैं, फसाद फैलाने का काम करते हैं। यह महामारी सारी दुनिया में आई है और मुस्लिम देशों में भी आई है। वैक्सीन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का यू टर्न। पहले पूछा विदेश क्यों भेज रहे हैं वैक्सीन, अब पूछा बैन क्यों नहीं लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कौन सा बयान सही माने। राहुल गांधी ने फिर की देश के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने की मांग। कहा कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत कवच सिर्फ वैक्सीन है, केंद्र सरकार को जगाइए। जम्मू कश्मीर में पुलिस की सराहनीय पहल। कोरोना को लेकर के पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान। लोगों को बांटे मास्क, साथ ही सभी से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की। कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली के एक प्राइवेट लैब ने तैयार की किड्स स्पेशल टेस्टिंग वैन। वैन में आरटीपीसीआर, रैपिड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, गागल टेस्ट की होगी सुविधा। वैन में टेस्टिंग के वक्त बच्चों को दिखाया जाएगा कार्टून और दिए जाएंगे गिफ्ट। कोरोना महामारी के दौर में गरीब मजदूरों के लिए फरिश्ता बना ग्रेटर नोएडा का युवा अनुज। बेरोजगार मजदूरों को फ्री में बांट रहे हैं खाने के पैकेट्स। अब तक 1000 पैकेट्स का किया जा चुका है वितरण। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान बीएसएफ के एक जवान ने अपने बेटे का वीडियो किया वायरल। वीडियो में तबला बजाता दिख रहा है बच्चा। वीडियो के जरिए घर बैठे बच्चों से कुछ नया सीखने की अपील की गई। यूपी के हापुड़ में कोरोना के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान। कोरोना नियमों के पालन को लेकर के पुलिस ने बाजारों में किया अनाउंसमेंट। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की गई। कोरोना काल में यूपी लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहल। जिले के जरूरतमंद लोगों को बांटी कोरोना की किट। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की भी मदद कर रहे हैं कार्यकर्ता। कर्नाटक के मांड्या में सरकार ने कई लावारिस शवों का किया अंतिम संस्कार। दाह संस्कार के बाद सरकार ने कावेरी नदी में प्रवाहित की अस्थियां। कर्नाटक के शिमोगा में एक निजी स्कूल बेसहारा बच्चों को दे रहा है मुफ्त शिक्षा और रहने के लिए घर। लॉकडाउन में फंड नहीं मिल पाने के कारण स्कूल प्रशासन ने लोगों से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक 70 साल की बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। पिछले 1 साल से लोगों को घर घर जाकर कोरोना को लेकर के कर रहे हैं जागरूक। यूपी के फिरोजाबाद में जवान ने गर्भवती महिला को खून देकर बचाई जान। परिजनों ने जवान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए सोनिया ने बनाई कमेटी ने आज भी दिल्ली में 25 विधायकों से मुलाकात की। सिद्धू पहले ही कमेटी से मिल चुके हैं। कल सीएम अमरिंदर के दिल्ली आने की संभावना। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर लगे। ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से विधायक। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला। कहा डिप्टी सीएम पद की लालच के लिए ये सब कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सुखबीर बादल ने सिद्धू को गैर जिम्मेदार शख्स बताया। राजस्थान के भरतपुर में सचिन पायलट समर्थकों ने मंत्री भजनलाल का विरोध किया है। समर्थकों ने मंत्री भजनलाल के खिलाफ की नारेबाजी। कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे थे भजनलाल। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के समर्थन में उतरी पश्चिम बंगाल की सरकार। अल्पन का समर्थन करेगी पश्चिम बंगाल की सरकार। ममता बनर्जी ने कहा अल्पन पर सवाल मत पूछिए, चैप्टर हो चुका है बंद। बंगाल हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बंगाल हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट। राज्यपाल से बंगाल हिंसा मामले में संज्ञान ले उचित कार्रवाई की मांग की गई। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। महिलाओं से छेड़खानी का सनसनीखेज आरोप। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मामले में एसआईटी आज नहीं कर सकेगी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान दर्ज। कमलनाथ के दफ्तर से एसआईटी को भेजा गया सूचना पत्र। दिल्ली में होने की वजह से आज नहीं हो पाया बयान दर्ज। यूपी विजय के लिए लखनऊ में बीजेपी के मैराथन बैठक का तीसरा दिन। यूपी के मंत्री, सांसद और विधायक बैठक में शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन भी रहे मौजूद। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा यूपी सरकार के कार्य में तेजी लाने पर हुई बात। साथ ही संगठन की बैठक में मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चा हुई। संगठन के महामंत्री समेत कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी मामले को लेकर के दिल्ली सरकार पर भड़की पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर। केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा हर मोर्चे पर फेल हुई दिल्ली सरकार। ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाने वाली सरकार शराब की होम डिलीवरी करवा सकती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट सांसदों का प्रदर्शन। केरल राजभवन के सामने सरकार के खिलाफ दिया धरना। लक्षद्वीप के मुद्दे को लेकर जताई नाराजगी। लक्षद्वीप को लेकर नियमों के बदलाव के चलते बढ़ा टकराव। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे एलओसी पर हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया।
में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, जम्मू के अरनिया सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। जम्मू कश्मीर की पुलवामा पर पुलिस कैंप पर फायरिंग हो गई। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने आतंकियों के मददगार को किया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में 1/3 सीटों पर मिलेगा आरक्षण। बिहार के मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में योग गुरु रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज, एलोपैथी के खिलाफ बयान दर्ज किया। 7 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। माननीय मुजफ्फरपुर के सीजीएम के कोर्ट में ज्ञान प्रकाश परिवादी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है और माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 7 जून की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुशांत सिंह पर बनाई जा रही फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दाखिल की गई थी याचिका। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार और सीबीएसई से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि छात्रों को जानकारी दी जाए कि किस आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। याचिका में दलील दी गई, कोरोना के समय में सब कुछ बंद है, उसके बावजूद 500 मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। गूगल ने हाईकोर्ट से केंद्र के नए आईटी एक्ट 2021 से अंतरिम राहत देने की मांग की है। गूगल की दलील, गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे में उस पर ये नियम नहीं लागू होने चाहिए। 5G टेस्टिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका पर अपना फैसला रखा सुरक्षित। याचिका में 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने से पहले इसके असर की जांच करने की अपील की गई। दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की गई थी। यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को भेजा नोटिस। गोवा सरकार ने तेजपाल की रिहाई को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में संभाला पदभार। काफी समय से खाली था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। हरियाणा के रेवाड़ी में सीबीएसई के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के फैसले का किया स्वागत। प्रधानमंत्री के निर्णय को मौजूदा हालात को देखते हुए उठाया गया कदम। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। मूडा पांडे के टोल प्लाजा को कराया फ्री। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों का समर्थन किया। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर धरना देने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। किसानों के साथ टोल प्लाजा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों को दिए गए प्रशासन के नोटिस का कर रहे थे विरोध। यूपी के सहारनपुर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने टोल प्लाजा पर किया कब्जा। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। डीएम और एसएसपी के समझाने के बावजूद नहीं माने किसान। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर है। कानपुर में कल्याणपुर थाने से रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कथित ऑडियो मामले में कानून का फंदा। अतुल कुशवाहा नाम के शख्स ने दर्ज कराया केस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने करीबियों और कई नेताओं को ट्विटर पर अनफॉलो किया। फॉलो लिस्ट से 50 से ज्यादा लोगों को हटाया गया। कांग्रेस ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया। दिल्ली दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आरएसएस के मुख्य कार्यकारी सदस्यों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान कई बैठक में ले सकते हैं हिस्सा। यूपी के अलीगढ़ में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन। पुलिस ने पकड़ी शराब की 3 फैक्ट्रियां। अवैध शराब के साथ पुलिस ने 45 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त किए देसी शराब के ठेके। लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शराब कांड की निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। शराब कांड में कई लोग गंवा चुके अपनी जान। जहरीली शराब कांड के बाद यूपी पुलिस सख्त है। बुलंदशहर पुलिस ने शराब खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा रखने और दुकानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। यूपी के सीतापुर में धड़ल्ले से बनाई जा रही है अवैध शराब। कच्ची शराब बनाने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी दुकानों पर बेची एक्सपायरी डेट की दाल। मुख्यमंत्री दाल योजना के तहत विभाग ने खराब रही दालों को सरकारी दुकानों को बेचने का मामला सामने आया है।
राजस्थान के अजमेर में नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 35 लाख टैबलेट और इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर पुलिस ने मारा छापा। नकली सीमेंट के 300 से ज्यादा कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में फर्जी अधिकारी का पर्दाफाश। आरोपी लोगों को मुख्य चिकित्सा ऑफिस में तैनात बताकर करता था अवैध वसूली। पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। संगम घाट पर बनी दुकानों में घुसा पानी। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुलाई बैठक। इस दौरान बैठक में कई मंत्रियों के साथ अधिकारी रहे मौजूद। ऊर्जा विभाग से बिजली के उत्पादन सप्लाई को लेकर की गई चर्चा। केरल के कोट्टयम में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलने से परेशान छात्र। स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं छात्र। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। अधिकारियों के साथ चंबल नर्मदा एक्सप्रेसवे के आसपास के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। एक्सप्रेसवे के करीब क्षेत्र को औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर किया नमन। शिवराज सिंह ने फूल अर्पित कर कैलाश नारायण सारंग को विनम्र श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान ने अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले भारतीयों को रिहा किया है। हैदराबाद के माधापुर से साल 2017 में लापता हुआ था। पाकिस्तानी सेना ने अवैध रूप से बॉर्डर पार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने लिया जायजा। यास तूफान से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। अभिषेक बैनर्जी के साथ इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ निकाला मोर्चा। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर जताई नाराजगी। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हाईटेक सिटी होने के बावजूद जानलेवा है ग्रेटर नोएडा की सड़कें। सड़कों पर गहरे गड्ढे के कारण अक्सर होते हैं बड़े हादसे। 7 करोड़ की लागत से फरवरी में हुआ था सड़क का निर्माण। इलाके के लोगों का आरोप, शिलान्यास के बाद विधायक ने नहीं ली सड़क की सुध। दिल्ली पुलिस ने इनामी डकैत को किया गिरफ्तार। डकैत अजहरुद्दीन नाम के इस डकैत पर कई मामले दर्ज है। नाम बदलकर चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े क्लिनिक में चोरी की वारदात। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अज्ञात चोर ने क्लिनिक में घुसकर की चोरी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। राजस्थान के बूंदी में युवक और युवती ने आत्महत्या की। प्रेम प्रसंग के चलते ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पुलिस ने दोनों का शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू की। यूपी के संभल में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। यूपी के बदायूं में वैक्सीन लगवाने आए एक युवक की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में बाइक चोरी की वारदात कैद हो गई। पीड़ित युवक ने थाने में दी चोरों की तहरीर। पुलिस मामले की जांच की। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। बीजेपी नेता नारायण सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस का किया घेराव। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई झड़प। पुराने विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 लोग। जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के गोंडा में गैस सिलेंडर फटने से ढहा मकान। मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत, 7 लोगों का रेस्क्यू। फॉरेंसिक टीम ने पूरे मामले की जांच की। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। एमपी के शाजापुर में कुएं से पानी पीने के दौरान हुआ हादसा। कुएं पर पैर फिसलने से कुएं में डूबे 2 युवकों की मौत। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवकों के शव को बाहर निकाला गया। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर। एक बाइक सवार की मौके पर मौत। यूपी के सुल्तानपुर में ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत। हादसे में ड्राइवर की मौत। यूपी के बहराइच में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर हुई पत्थरबाजी। मौजूदा प्रधान और हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प हो गई। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति विवाद को लेकर के हुई खूनी संघर्ष। यूपी के बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए। यूपी के सीतापुर में मंदिर से दान पात्र को लेकर के फरार हुए चोर। यूपी के संभल में दुल्हन की गाड़ी पर पथराव। विदाई के दौरान मोबाइल पर दुल्हन का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर में लगी आग। 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने 3 भाइयों की जमकर पिटाई कर दी। परिवार के मुताबिक प्रधान के चुनाव में वोट न देने को लेकर रंजिश। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की दंपत्ति की पिटाई। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा भी हुआ है। तेज रफ्तार कैंटर ने कार को मार दी टक्कर। यूपी के बरेली में बच्चों के विवाद ने पकड़ा तूल। आपस में भिड़े 2 पक्ष। पथराव में कई लोग जख्मी। राजस्थान के कोटा में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। कोटा में डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना। पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी और बेटे की हत्या। राजस्थान के भरतपुर में मातम में बदला खुशी का माहौल। शादी समारोह में फायरिंग के बाद मची भगदड़।
एमपी के ग्वालियर में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप वैन पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, 6 की हालत गंभीर। वैन में लदा था गेहूं। एमपी के सीहोर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। सीहोर स्टेशन पर इंदौर बिलासपुर ट्रेन में एक लड़की की हमलावरों ने की हत्या। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में 50 साल के डॉक्टर पर हमला। पुलिस ने डॉक्टर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मारपीट के बाद हत्या करने की कोशिश का केस दर्ज किया। मुंबई में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, घर में दफनाया शव। यूपी के लखीमपुर खीरी में सांड के कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। करीब 18 घंटे कुएं में फंसा रहा सांड। उत्तर प्रदेश के बांदा में सरकारी तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत। मछली शिकारी माफियाओं ने पूरे तालाब में मिलाया जहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसानों पर दोहरी मार। कोरोना के चलते कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। तूफान और बारिश ने बर्बाद कर दी किसानों की फसलें। जम्मू कश्मीर के सांबा में सरकारी योजना के नाम पर खिलवाड़। सांबा का रेयोर गांव केंद्र की हर घर नल योजना से कोसों दूर। केरल में अगले 24 घंटे में दस्तक देगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जताई संभावना। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर। आज नहीं बढ़े तेल के दाम। एलपीजी सिलेंडर आज से सस्ता हुआ। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम 122 रुपए घटे। दिल्ली में 1595 रुपए से घटकर 1475 रुपए हुए दाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के लिए चीन बने एक अन्य टीके की भी आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। मलेशिया ने चीन के 16 सैन्य विमानों पर उसके वायु क्षेत्र की सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चीनी राजदूत को तलब किया गया है। पिछले साल मार्च के बाद पहली बार ब्रिटेन में संक्रमण से कोई मौत नहीं। देश पर मंडरा रहा है तीसरी लहर का खतरा। ईरान का सबसे बड़ा नौसेना का जहाज डूब गया। ओमान की खाड़ी में ट्रेनिंग के दौरान लगी जहाज में आग। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायर स्टेशन के बाहर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। एक दमकल कर्मचारी की हुई मौत। ब्राजील के मनोस में आई बाढ़। नदियों के जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़े हैं। रियो नेग्रो में साल 1902 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर। तो आपने देखी महा सुपरफास्ट 200 बड़ी खबरें। और हमने शो के शुरुआत में आपसे सवाल किया था, क्या भगोड़ा मेहुल चोकसी जल्द ही भारत लाया जाएगा? और आपने अपने विचार को ऐप पर रखे हैं। तो उसके नतीजों के मुताबिक 95% जनता का जवाब हाँ में है और 5% लोगों का जवाब ना में है। तो महा सुपरफास्ट 200 में आज के लिए हमारे साथ बस इतना है।